हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन बहुलक जो है दोस्तों हर एक साल पूछा जाता है, लगभग 5 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले बहुलक का फॉर्मूला को हम जान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बहुलक का सूत्र। ठीक है, बहुलक का सूत्र दोस्तों, बहुलक का सूत्र कैसे हो, देखिए यहाँ पे a लिखिएगा, प्लस के सामने बटा दे दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे f1 माइनस में f0। ठीक है ना, फिर इसी को रिपीट नीचे कर लीजिएगा, f1 माइनस में f0, अब माइनस में f2 कर लीजिएगा, और इधर से 2 लगा दीजिएगा। बड़ा आसान है ना, गुने में i चाहे h दे दीजिएगा। ठीक है ना, गुने में i या h दे दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट हो रहा होगा कि जैसे कि यह फॉर्मूला तो सर आप लिख दिए हैं, लेकिन इस फॉर्मूला में हम समझें कैसे कि f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, या f2 क्या होता है। तो चलिए इसको हम बड़ा आसानी से समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा, या तो ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, और हमने आपको इस तरह से क्वेश्चन था लेकिन हमने इस तरह से लिख दिया है, और आपको इसी तरह से सजा के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कीजिएगा, एक गौर करना होगा यहाँ पे कि बहुलक वाले जो या बहुलक जो हम बनाते हैं इसमें बारंबारता को फोकस करना होता है। जो बारंबारता होगा इसको आप देखिएगा, इसमें सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है। तो सबसे अधिक बारंबारता हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 23, क्योंकि यहाँ पे बारंबारता को अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, याद रहे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सभी का देखिए 5 से 15 का बारंबारता 6 है, 15 से 25 का 11 है, 25 से 35 का 21 है, और 35 से 45 का 23 है, 45 से 55 का 14 है, और 55 से 65 का 5 है। देखिए इस दोनों का अंतराल अगर देखा जाए, वर्ग अंतराल में जो डिफरेंट है दोस्तों, यहाँ पे सबका 10-10 का है। ठीक है ना दोस्तों, तो 10-10 का है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता का आप ढूंढिए कि यहाँ पे सबसे अधिक क्या है, तो यह 23 है, और इसको आप पहले घेर लीजिएगा। सबसे अधिक वाले जो बारंबारता होगा उसको आप घेर लीजिएगा, और ये जो हो जाएगा यह बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो चलिए आइए हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से बहुलक वर्ग। चलिए यहाँ पे बहुलक वर्ग लिख लेते हैं। ठीक है ना, बहुलक वर्ग। तो दोस्तों बहुलक वर्ग लिख लेते हैं ऐसे, जैसा कि देख सकते हैं 35 क्या है, 35 से 45 है, 35 से 45 है, तो हम यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे चलिए, तो आप तो कहिएगा सर जी यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता ढूंढ लिए हैं, तो ये क्या होगा। तो देखिए इसको हम f1 मानते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 कहे तो यह f1 फ्रीक्वेंसी 1 मतलब सबसे अधिक बारंबारता है, इसलिए 1 इसको मानते हैं। समझिए तो ये हीरो है। ठीक है ना, और जस्ट इससे ऊपर वाले को आप क्या मानिएगा दोस्तों, तो इसको f0 मानिएगा। क्या मानिएगा, f0। अब कैसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे f1 तो सबसे अधिक बारंबारता हुआ, ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर वाला f0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से पहले क्या होता है, 1 से पहले 0 होता है। ठीक है ना, और 1 के बाद क्या आता है, तो 2 आता है, तो f2 हो जाएगा ना। और जो यह बहुलक वर्ग जो था, बहुलक वर्ग इसका जो निम्न सीमा होता है उसको L कहते हैं, जो कि 35 से 45, निम्न कहने का मतलब जो स्टार्टिंग कितना से है, तो यह 35 से शुरू है। ठीक है ना, तो यह आपका L हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और रह गई बात की I और H का, तो चलिए दोस्तों इसको माइनस करके लिख लीजिएगा। 45 से 35 घटाइएगा तो 10 आएगा, जो कि आपका I या H का लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह से सजा के लिख लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पहले L, तो चलिए L लिखते हैं, है ना दोस्तों। L लिखिएगा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, जो कि आपका सबसे अधिक वाले जो बारंबारता होगा उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है उसका शुरू वाला अक्षर, जैसे कि 35 है तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। ठीक है ना, आप लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 35। उसके बाद देखिए यहाँ पे f1, तो आपको दिख रहा होगा ना f1 की जगह क्या है, आपका f1 की जगह जो है दोस्तों 23 है, तो चलिए यहाँ पे हम 23 लिख लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं f0 है, तो f0 की जगह क्या है दोस्तों, तो जो f1 से ऊपर वाला होता है वह 0 होता है, तो f0 होता है, तो उसको हम 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद f2 है, तो f2 की जगह भी आप लिख लीजिए 14, तो 14 है तो 14 लिख लीजिएगा। अब उसके बाद में हमको I दिख रहा है, वहाँ पे I या H का है, तो I और H दोनों होता है। आपको जो आपको आंसर में समझ में आएगा वो बना सकते हैं आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे I और H क्या, इसका दोनों का हटाइएगा तो 10 होगा ना, क्योंकि 35 10
45 होता है। तो दोस्तों ये आपका इस तरह से आपका ढांचा ये बन गया। और अब हमको क्या करना है, बड़ा ही आसानी से क्या करना है, सबको फार्मूला में जिसका जहाँ पे जो स्थान है उस पर इनपुट कर लेंगे, सबको बैठा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुलक का सूत्र आपका लिखा गया है, हम नीचे इक्वल करेंगे और एल की जगह आप लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 35। तो चलिए हम यहाँ पे 35 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लस है प्लस, मेन बटा है, मेन बटा दे दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए F1 कह रहा है, F1 की जगह क्या है 23 है ना, तो चलिए हम 23 लिख लेते हैं। माइनस है फॉर्मूला का, तो चिन्ह माइनस का ही जो फॉर्मूला है का रहता है वही रहता है, और F0 की जगह 21 हो जाएगा। तो चलिए हम 21 लिख देते हैं। फिर सेम चीज़ को नीचे लिख दीजिएगा, ट्रिक्स मतलब समझिए, ये जो 23 और 21 लिखे उसको पहले आप लिख लीजिए नीचे। चलिए हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 है दोस्तों, तो 2 जो है यह गुना में है, क्या है इसका, तो गुना में है। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, तो माइनस देते हैं। F2 की जगह देख सकते हैं क्या है, F2 की जगह 14 है, तो यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं दोस्तों। और उसके बाद में गुना है यहाँ पे, और I और H की जगह हम आपको क्या बताएं कि 10 लेना है, क्या है 10, जो दूरी होता है ना वो देखना है, क्योंकि अंतराल वर्ग अंतराल का दूरी को देखना होता है, वो लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ 10 का अंतराल है, मतलब 10 का दूरी है, तो हमने लिख दिया। यहाँ तक तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे 35 है, तो 35 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, और प्लस है, प्लस प्लस है, सामने बाटा ले लीजिएगा। अब क्या करिएगा, देखिए ऊपर से हम पहले हल करते हैं। 23 है, यहाँ पे 21 है, तो 23 से 21 को घटाते हैं तो 2 होता है, तो हाँ 2 होता है, बिल्कुल लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे गुना में 10 है, तो इसको ऊपर ले जाइए ना, ऊपर में 10 इसका जो है ना लिखा जाएगा 2 के साथ में गुना में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले को देखिए, 23 को 2 से गुना करेंगे, 23 दूना 46। चलिए हम 46 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ माइनस माइनस चिन्ह प्लस का होता है, माइनस माइनस प्लस का होता है, लेकिन चिन्ह 12 क्या है, 14 है, 14 का चिन्ह माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, लेकिन जुड़ जाएगा, दोनों संख्या जुड़ेगा। कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, तो 35 ही होगा। 4 1 5 और 2 1 3। तो चलिए यहाँ पे हमने 35 लिख दिया, और यह 10 तो ऊपर चला ही गया है। तो अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करिएगा, ये 35 है, 35 आप लिख दीजिएगा इस तरह से। अब बटा में मतलब क्या है, प्लस में बटा ले लीजिएगा, मेन बटा 5 10 को 2 से गुना करें, 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 46 में से 35 घटाइएगा दोस्तों, तो कितना होगा, तो 9 होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 9 होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, सॉरी 11 होगा ना, 11 होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 6 में से 5 घटेगा तो 1, और 4 में से 3 घटेगा तो 1, मतलब 11 हो गया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इससे इसको भाग पहले दे के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे 11 को 20 से भाग दे दीजिए ना दोस्तों, तो कितना होगा, 11 एकम 11, घटाएंगे 9, दशमलव 0 पड़ जाएगा। फिर कितना, 11 में 99, तो 8 बार लगाइए ना, 88 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा, 2, मतलब सॉरी 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 0 लगेगा, फिर मतलब 11 एकम 11 लगाएंगे, मतलब इस तरह से लगते जाएगा। कितना, 1.8 से आपको लगते जाएगा, मतलब ऐसा लगाइए ना, यहाँ पे 1.8 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, ये काट के तो हम लिख दिया, अब जो संख्या बच रहा है उसको लिख दीजिए। 35 है, प्लस है 1.8 है, 1.8 लिख देंगे, और दोनों को जोड़ लीजिए ना, तो 36.8 आपका आंसर आएगा। दोस्तों इस तरह से बहुलक बनाया जाता है। 1 मिनट, और यहाँ पे और एक चीज़ गौर कीजिएगा, इस फॉर्मूला को हमको जांच करना है कि यह करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए पहले वो देखते हैं। देखिए आपका बहुलक वर्ग कितना है, तो 35 से 45 है ना, तो 35 से 45 का बीच का संख्या होता है आंसर, ठीक है ना। 35 से अधिक और 45 से कम, तो देखिए यहाँ पे 35 से अधिक है ना 36.8, तो इसलिए आपका ये आंसर सही है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय हिंद।